पार्ट्स को हम लोग देखना चालू करते हैं। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। ये एक झिल्ली के समान होती है और इसी के अंदर सभी कोशिका के अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्गी बॉडी हो, कोई भी अंग हो, सभी के सभी इसी के अंदर रहते हैं। इसकी विशेषता समझिए, ये पादप यानी प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और जंतु यानी एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। हम हो गए बकरी, जानवर, घोड़ा, गधा, ये जितने जानवर हैं जो चल फिर सकते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं जानवर। और जो एक जगह खड़े होकर खाली हिल डुल करते हैं, उन्हें कहते हैं पादप। जैसे पेड़ पौधे वो एकदम हिल डुल करें, वो क्या हो गया, पादप हो गए। समझ में आ गया। बकरी क्या हो गई, जंतु हो गई। हम लोग क्या हो गए, जंतु हो गए। तो ये जंतु में भी पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। ये किस चीज का बना होगा, तो प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली है, कोई भी चीज इसी में रखा रहता है। जैसे आप देखते हो सामान खरीदने जाइएगा तो आलू, थोड़ा सा प्याज, नमक, मिर्चा जो भी ले जाते हैं तो झिल्ली में दे देता है। उसी तरह ये कोशिका का झिल्ली है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब आप कभी गौर किए होंगे, अगर आप जाइएगा तो कहिएगा 10 रुपये का आलू दे दीजिए, तो एक तो झिल्ली में दे देगा। 5 रुपये का प्याज, 2 रुपये का मिर्चा, धनिया पत्ती, कुछ ले लीजिएगा इसी में, तो एक तो झिल्ली में दे देगा। और अगर उसी में ज्यादा चीज ले लीजिएगा ना तो डबल झिल्ली लगा देगा। देखें इस चीज को। तो जो कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती है ना, उनमें डबल झिल्ली होता है। तो डबल झिल्ली किसमें होता है, तो वो दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, सेल वॉल जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे आपसे कहेंगे कि दोहरी झिल्ली किस में लगाई जाती है, तो भारी सामान में, हल्के सामान में तो एक ही झिल्ली लगेगी। समझ आया ना। तो पहली झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन। ये तो सब में रहेगा, जंतु हो या पादप हो। लेकिन दोहरी झिल्ली जो होती है, कोशिका भित्ति, वो केवल किस में पाई जाती है, पादप यानी प्लांट में। ये इसी झिल्ली के बाहर होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है यानी दीवार होती है, ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार प्रदान करती है। जैसे हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़ा से कर लेते हैं, जानवर बाल से कर लेते हैं, पेड़ पौधे अपने किससे करते हैं, कोशिका भित्ति से करते हैं। उनके पीछे एक छाल जो झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति से करते हैं। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसलिए पेड़ पौधों से कुछ भी चीज बनाइएगा, पूछेगा कि इसमें क्या पाया जाता है, तो सीधा मारिए सेल्यूलोज। हमारा जो कपड़ा है ये कपास से बना है, रुई से, वो भी पेड़ है, तो इसमें भी सेल्यूलोज। जो कागज बनता है वो भी पेड़ से बनता है, तो उसमें भी सेल्यूलोज। जो नोट छापा जाता है वो भी कागज से बनता है, सेल्यूलोज। समझ में गया। हाँ, अगर कह देगा कि जीवाणु का किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक का किसका बना होता है, तो कवक का बना होता है काइटिन का। तो देखिए, अगर कहेगा कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, तो भैया कोशिका झिल्ली, पादपों में भी कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में। समझ में आ गया आप लोग को।